हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये इनिशिएटिव है कि आज मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि आज से लगभग 60 डेज़ के अंदर मैं ट्राई करूँगी 60 डेज़ के अंदर मैं ट्राई करूँगी कि आपको इंग्लिश में जीरो से एडवांस लेवल के पर लेके जा सकूँ। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो इसलिए आज से मैं 60 डेज़ इंग्लिश स्पीकिंग का चैलेंज ले रही हूँ। सबसे पहले ये चैलेंज में क्या रहेगा, इस चैलेंज में हमें सबसे पहले 4 चीज़ों पे फोकस करना है। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे पहले लिसनिंग, रीडिंग, लिसनिंग, रीडिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग एंड स्पीकिंग आना ही चाहिए। किसी भी लैंग्वेज का कमांड पाने के लिए ये 4 चीज़ आना ही चाहिए। तो हमें ये 4 चीज़ कैसे सीखेंगे? तो हर एक के लिए आपको हर रोज कम से कम 10 मिनट देने, कितने मिनट देने हैं आपको? 10 मिनट देने हैं। लिसनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं? लिसनिंग के लिए कोई भी इंग्लिश कंटेंट सुनिए जो आपको अच्छा लग रहा हो, चाहे वो कोई भी कार्टून हो, वीडियो हो, पॉडकास्ट हो, एनीथिंग यू वांट टू लिसन। बट यहाँ पे फोकस करना होगा कि आप स्टार्टिंग में एकदम हाई लेवल की इंग्लिश के कंटेंट मत सुनिए, वो आपको नहीं समझ में आएंगे। सिंपल इंग्लिश वर्ड्स वाले कंटेंट सुनिए जिससे वो आपको समझ में आएंगे और इंटरेस्ट बनेगा। और रीडिंग की हैबिट बनाइए। कोई भी बुक पढ़िए, हर रोज एक पेज पढ़िए। और राइटिंग के लिए आपने ये जो कंटेंट सुना है और या जो बुक पढ़ा है उसका जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका कंक्लूजन लिखना है। आपको क्या करना है? कंक्लूजन मतलब समरी लिखनी है कि आपको उसमें क्या समझा, उसके अंदर किस चीज़ के बारे में था, ये सब बताना है। और स्पीकिंग के लिए मिरर टेक्निक यूज करनी है। ये मिरर टेक्निक क्या होती है मैं आपको आगे जरूर बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मेरा ये इनिशिएटिव है कि आप पूरी तरह लिखिए। हम इन 60 दिनों में 60 डेज में ट्राई करेंगे इंग्लिश सीखने का। और इस इनिशिएटिव में मैंने किस को टारगेट किया है? मैंने उन स्टूडेंट्स को टारगेट किया है जो अदर मीडियम से हैं, जैसे कि उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, जिनको मतलब इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम्स आती है और इसके वजह से वो अपने एकेडमिक सब्जेक्ट में, इंग्लिश सब्जेक्ट में वीक हो जाते हैं। और आगे जाकर जब आप कॉलेज में जाते हैं तो आपके सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में ही रहते हैं, जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस भी क्या होता है, नीचे गिर जाता है। तो इसके वजह से मैं उन्हीं बच्चों को कवर कर रही हूँ और ये मेरा टारगेट है कि उनको इतनी इंग्लिश तो आ जाए कि वो इंग्लिश समझ पाए, बोल पाए, लिख पाए। ये मेरा टारगेट है। और स्पेशली आप इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ये भी टारगेट है। मतलब यहाँ इसे याद रखिएगा, ये एक स्पोकन इंग्लिश क्लास है। इसमें मैं ग्रामर भी दिखाऊंगी, मगर मेरा ग्रामर पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा। जैसे हम लोग कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो हम क्या देखते हैं, अगर हमें ग्रामर आ जाए, हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, अगर हमें ग्रामर आ जाए तो वो लैंग्वेज आ जाती है। मतलब आपने सोचा है जो हम हिंदी बोलते हैं वो भी हम परफेक्ट नहीं बोलते, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बोलते हैं। मगर हमें हिंदी कैसे आती है? हमें इंग्लिश आती है कि हम उसे रिपीट बार बोलने की वजह से वो सुनने बोलने की वजह से वो हमें आने लगी। तो मैं स्पोकन इंग्लिश में यही कोशिश करूंगी कि मैं ग्रामर आपको पढ़ाऊं, मगर इस तरह पढ़ाऊं कि मतलब वो लगे ना कि आप अलग से ग्रामर पढ़ रहे हैं, ऐसा लगे कि आप इंग्लिश कोई लेक्चर सीख रहे हैं। तो ये मेरा पूरा लेक्चर ना दूसरे टीचर्स से अलग रहेगा, जैसे वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे पढ़ाते। तो मैं इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करूंगी। तो सबसे पहले आज हमारा डे 1 है। इस डे 1 में हम क्या क्या चीज़ों पे फोकस करेंगे? डे 1 में हम पहले तो ग्रीटिंग पे फोकस करेंगे। किसी से मिलना है तो हाय, हेलो, ये सब कैसे बोलना है। फिर इस चीज़ पे फोकस करूंगी, बेसिक इंग्लिश के कुछ वर्ड्स और बेसिक जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं उसके बारे में ही फोकस करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ना ये देखना है, पहला हमारे लिए डे 1 द ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन। और एक और बात कि इस जो भी मतलब मैं इसमें जो भी आपको पढ़ा रही हूँ, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये लेक्चर होगा। मैं कोशिश करूंगी कि ये लेक्चर 30 मिनट से ज़्यादा ना हो सके, कम ही रहे। और जो 30 मिनट आपको डेली 1 घंटा देना है। 30 मिनट में ना आपको जो लेक्चर में आप किए हैं, तो जो लेक्चर में होमवर्क वो करना है। और मेरे व्हाट्सएप चैनल है जो इंग्लिश वाली दीदी के नाम से है, उस चैनल पे मैं हर रोज लेक्चर से रिलेटेड कुछ कंटेंट, क्वेश्चंस ये सब दे दूंगी। तो आपको जाकर उसे सॉल्व करना है और अपना स्कोर बताना है उस कमेंट में। और यहाँ पे आपको ये भी फोकस करना है कि मैं हर रोज कुछ वोकैबुलरी दूंगी। वोकैबुलरी आपको आनी बहुत जरूरी है। कोई भी लैंग्वेज हम कब बोलते हैं उनके वर्ड्स की मीनिंग बताओ। तो इसके लिए हर रोज एटलीस्ट 30 वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी, 10 वर्ड्स। और उन 10 वर्ड्स को आपको याद करके प्रैक्टिस करके और उन्हें यूज करना। अगर आप यूज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारी होमवर्क की बात। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं बिगनर लेवल से, और हम किससे जाएंगे? हिंदी टू इंग्लिश। मगर हम पूरा हिंदी टू इंग्लिश नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि इंग्लिश को कैसे ही इंग्लिश से ज़्यादा इंग्लिश का वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कैसे हम इंग्लिश को इंग्लिश से ही सीख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुल कोर्स लिखा है, एवरी एक्सपर्ट वाज वंस अ बिगनर। बिगनर का मतलब क्या होता है? जो शुरू के लेवल पे है, जो स्टार्ट करने वाला है, जिसे कुछ पता नहीं है, अभी उसकी जर्नी बिगन होने वाली। बिगन मतलब शुरू होना, स्टार्ट होने वाला। और जो स्टार्ट कर रहा है उसी को क्या कहते हैं? हम बिगनर। तो कोई भी ना स्टार्टिंग से एक्सपर्ट नहीं रहता है। हर इंसान को जो चीज़ करना है उसमें उसे प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। उसके बाद वो जाके एक्सपर्ट बनता है। तो वो एक्सपर्ट पहले से नहीं रहता है, उससे पहले वो बिगनर रहता है। बिगनर का पूरा एक रास्ता रहता है। ये रास्ता तय करने के बाद ही हो जाता है, एक्सपर्ट बन जाता है। तो हम जब पहला कदम उठाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। और हर रोज एक कदम उठाते हम अपनी मंजिल पे एक दिन पहुंच ही जाएंगे। तो आज से हम ये स्टार्ट करते हैं। और आज आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि जितने हो सके आप उतने ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स बोलेंगे, इंग्लिश के वर्ड्स सीखेंगे, इंग्लिश बोलने के लिए ट्राई करेंगे। कोई बात नहीं, आपको नहीं आ रहा है मगर आप ट्राई तो कीजिए। ट्राई करना ही बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले हाय हम लोग क्या बोलते हैं? किसी से मिलते हैं तो नमस्ते नमस्ते बोलते हैं, या तो प्रणाम बोलते हैं, या तो अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। मगर हम उसी को जब इंग्लिश में बोलना रहता है तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तो हेलो यूज करते हैं या तो हाय। अब ये हाय है ना, हाय इनफॉर्मल रहता है। फॉर्मल इनफॉर्मल बताऊं तो हाय जैसे हम ऐसे लोग के लिए यूज करते हैं जैसे हम फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं, फ्रेंड की तरह बात करते हैं। क्या हम टीचर्स को हाय टीचर्स ऐसे नहीं बोल सकते, इतना नहीं लेते हैं। तो हम हमें उनको कैसे रिस्पेक्ट देना रहता है। तो रिस्पेक्ट के साथ ही जब भी हम उन्हें हेलो या हाय बोलेंगे तो हम उन्हें ग्रीटिंग करेंगे। और यहाँ पे ना इंग्लिश में जैसे दोपहर है, सुबह है, शाम है, रात है, तो उसके अकॉर्डिंग ग्रीटिंग होता है। जैसे मॉर्निंग 6 AM को हम क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग, आपकी सुबह अच्छी हो। ये हम लोग बोल रहे हैं, उनको ग्रीट कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो यहाँ पे फिर 12 बजे दोपहर को क्या हो जाता है? नून, आफ्टरनून। यहाँ पे सूरज क्या हो जाता है? ऊपर है, सुबह एकदम तेज धूप है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? आफ्टरनून। क्या बोलते हैं? आफ्टरनून। मेरे साथ आप रिपीट कीजिए, आप जितना रिपीट करेंगे आपको उतना ही आएगा। तो हम गुड आफ्टरनून कहते हैं। और फिर जब रात शाम होती है यानी 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक तो हम क्या बोलते हैं? गुड इवनिंग। क्या बोलते हैं? गुड इवनिंग। मतलब जैसे कि मैं अपने किसी टीचर से मिली हूँ सुबह के वक्त। और आप लोगों को तो याद भी होगा ना, आप स्कूल मॉर्निंग में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग टीचर। मगर हम जो जब हमारे स्कूल फॉर एग्जाम्पल उर्दू मीडियम है तो हम अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। और इसी पर हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग। तो हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो हम सुबह के टाइम में। और 12 बजे के बाद या 12 बजे से लेकर 5 बजे क्या बोलते हैं? आफ्टरनून। एंड गुड इवनिंग 5 बजे के बाद। और फिर रात के 8 बजे से क्या जाता है? गुड नाइट। और जब भी हमने किसी को अलविदा बोलना जाना है तो हम तो हाय बोलेंगे कि हाय टीचर, आई एम गोइंग मतलब करते हैं जाना। तो हम उसमें हाय बोलेंगे और जाएंगे क्या? नहीं, हम उस टाइम पे गुड बाय या तो बाय बोलते हैं। याद रखिए हाय और बाय ना हम ऐसे फ्रेंडली जो रिलेशन मतलब ऐसे रिश्ते जिसमें हम फ्रेंडली टोन यूज करते हैं। जैसे दोस्त है कोई हमारा ऐसा रिश्ता तो वहाँ पे हम हाय बाय यूज कर सकते हैं। मतलब प्रोफेशनल हो या कोई हमसे बड़े हो तो उनके रिस्पेक्ट देना है और उसके लिए हम हेलो या गुड बाय का यूज करेंगे। ओके, यहाँ तो हमारी ग्रीटिंग की बात हो गई। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे मैजिकल वर्ड्स हैं। इनको क्या बोलती हूँ? ये टूल किट, ये हमारे टूल्स है। जैसे डॉक्टर का टूल होता है, मैं इसको क्या बोलती हूँ? मैजिकल वर्ड्स। क्या बोलती हूँ? मैजिकल वर्ड्स। में ज़्यादा करना शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप समझ जाइए मैजिकल वर्ड्स। क्योंकि ऐसा वर्ड, ये सब वर्ड जब हम बोलते हैं ना, ये तो सामने वाले को इंप्रेशन जाता है और वो हमारी बात सुनता है, मैजिक होने लगता है, सुनने लगता है। तो जब भी हमें किसी से गुजारिश
करनी हो या गुजारिश करनी हो, किसी से कुछ काम कराना हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्लीज सिट डाउन। ये क्या दर्शाता है, ये चीज क्या साबित करती है, प्लीज का हम उससे गुजारिश करें, हम उसको अगर ऑर्डर देंगे सिट डाउन, तो वो क्या सुनेगा क्या सामने वाला हमारी बात नहीं, तो हम किसका यूज करते हैं, प्लीज वर्ड का, प्लीज सिट डाउन। और प्लीज जब भी आप याद रखिए, जब भी आप ये सब वर्ड यूज करें ना, तो आपकी टोन का भी ध्यान देना चाहिए। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं क्या सिट करके बैठ जाओ, तो ये इसमें क्या टोन है, मेरी स्ट्रिक्ट टोन है, तो मैं यहाँ पे गुजारिश कर नहीं, आप मेरी टोन होनी चाहिए, मेरा लहजा होना चाहिए, वो सॉफ्ट नरम होना चाहिए। जब भी हम ये सारे वर्ड यूज करें ना, तो हमारे टोन सॉफ्ट होने चाहिए। तो जब भी हमें किसी से कोई गुजारिश करनी है, पहला वर्ड क्या है हमारा, जब भी हमें पहला वर्ड है, जब भी हमें किसी से कोई गुजारिश करनी है, तो हमें क्या यूज करना है, कीप यूज करना है। अब दूसरा क्या है, जैसे हमें किसी को शुक्रिया बोलना है, और शुक्रिया बोलना है तो हम उसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, कैसे हम किसी का शुक्रिया बोल सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एक पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, ठीक है। अब पर्सन ए ने पर्सन बी की क्या की मदद की, तो पर्सन बी क्या कहेगा, जो पर्सन ए को चलेगा, तो पर्सन बी ए को कहेगा थैंक यू, क्या कहेगा, थैंक यू। जब वो थैंक यू कहेगा, तो ये हम उसे क्या करें, शुक्रिया, ठीक है। मैं आपको ट्राई करूंगी कि सिचुएशन के लिए मैं समझाऊं, जिससे आपको याद रहे। मैं यहाँ पे मान के चलिए कि आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, 0 लेवल पे हो, ठीक है। आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं क्या पढ़ा रही हैं, ये तो आता है, पता है मुझे मालूम, आपको पता है, फिर भी हम शुरुआत से शुरू करें, हो सकते कुछ बच्चे ऐसे उन्हें नहीं आता है। अब देखो वेलकम का नाम हम दो सेंस में यूज करते हैं, क्या है वेलकम का दो सेंस में यूज करते हैं। पहला सेंस तो यहाँ पे देखिए थैंक यू से इसका एरो वेलकम की तरफ क्यों है, कि जब देखिए जब पर्सन ए को थैंक यू बोलेगा, तो पर्सन ए भी ना बड़ी अच्छी स्माइल के साथ पर्सन बी को क्या बोलेगा, वेलकम, क्या बोलेगा, वेलकम, आपका स्वागत है। और एक और सेंस में यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल इसी का एग्जांपल लेते हैं, पर्सन ए है पर्सन बी के घर पे गया, पर्सन बी के घर पे, तो पर्सन ए को क्या करेगा, वेलकम टू माय होम, किसी का स्वागत करने के लिए वेलकम बोलता है। जब आपको कोई थैंक यू बोलता है तभी भी हम वेलकम बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लोग यहाँ पे ये जो छोटा सा प्यारा सा बच्चा मैं बना रही हूँ, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, इग्नोर कीजिए, प्यारा सा गोलू सा बच्चा है। यहाँ पे एक और गोलू सा मोटा सा बच्चा है, ठीक है, ये छोटा है बट मोटा है, तो इसने क्या कर दिया, गलती से इसको धक्का मार दिया, ये गिर गया, अब ये रोने लगा मैं, तो फिर ये गोलू बच्चे ने परेशान हो गया, फिर उसने बोला मुझे इसको ऐसा क्या बोलूँ कि मुझे माफ कर दे, तो उसने बोला कि ठीक है मैं इसे सॉरी बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, सॉरी। तो जब उससे सॉरी बोला तो उसने उसको माफ कर दिया। तो जब भी हमें किसी से माफी मांगी है तो हम क्या कहेंगे, सॉरी। और जैसे ये कॉल यूज होता है वर्ड एक्सक्यूज मी यूज टू गेट समवन अटेंशन और इंटरप्रेट, जैसे कि कोई बात कर रहा है, यहाँ पे दो लोग बात कर रहे हैं, ये भी बात कर रहा है इससे, ये भी इससे बात कर रहा है। जब ये ए से बात कर रहा है, ये दोनों बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक और पीपल है, ये दोनों को देखकर बात करते हैं, मतलब ये चाहता है पर्सन बी से बात करना, ये सी है ना, ये चाहता है पर्सन बी से बात करना, तो मतलब ये पर्सन बी क्या कर रहा है, सोच रहा है कि ये दोनों को बात करने में, इन दोनों को कैसे वो करूँ, कैसे लोग बात करने में दखल दूँ, इंटरप्ट करूँ, इंटरप्ट मतलब दखल देना, इंटरप्ट मतलब दखल देना, मतलब दखल तो कोई जगह किसी का अच्छा नहीं, तो सोचा कि ऐसा क्या बोलूँ ध्यान, हम लोग तो होता है एक्सक्यूज मी मतलब इंटरप्ट करना पोलाइटली, ठीक है, पोलाइटली मतलब उन्हें इंटरप्ट करना जिससे सामने वाले को बुरा ना लगे और वो आपके पास ध्यान दे, अटेंशन मतलब ध्यान देना, तो आपको वो अटेंशन दे। तो यहाँ पे हमने सारे वर्ड सीख लिए, प्लीज, थैंक यू, वेलकम, एक्सक्यूज मी एंड सॉरी। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ना हम लोग इंग्लिश के ना टू बी इंजन क्या है, हम इसको देखते हैं। उससे पहले ना हम ये समझ लेते हैं, देखिए आई एम स्मार्ट, ठीक है। अब ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सेंटेंस में आई का मतलब होता है हमेशा मैं, आई का मतलब क्या होता है मैं, हमेशा आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, एम का मतलब होता है हूँ, और स्मार्ट मतलब तो पता ही है, होशियार, स्मार्ट होते हैं ना, स्मार्ट मतलब ज़्यादा। तो इससे पहले ना आप यहाँ पे कुछ वर्ड याद रखिए, जैसे कि ही मतलब बॉय, कोई बॉय है और उसका नाम नहीं पता है तो हम बोले वो अगर लड़का है तो हम क्या यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही कोई लड़की है, हमें सामने दिख रही है वो लड़की है, मगर हम उसका नाम नहीं पता है, बुलाने तो हम बोलेंगे सुनो, मगर हम उससे उसका नाम नहीं जानते तो हम उसे क्या बुलाएंगे, हम उसको शी बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, शी मतलब गर्ल। अब कोई चीज है, अभी लड़के का तो हो गया ही, लड़की का हो गया शी, ठीक है। अगर कोई चीज है मुझे नहीं पता उस चीज को क्या बोलते हैं, तो मैं उसको क्या बुलाऊंगी, इट का मतलब होता है ये, क्या होता है ये थिंग, ठीक है। और मोस्ट टाइम इट हम लोग एनिमल्स के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, दो चीज के लिए इसका यूज करते हैं, कोई भी थिंग्स नॉन और एनिमल्स के लिए भी हम इट यूज करते हैं, ठीक है। इतना तो आपको समझ गया। यहाँ पे कुछ और वर्ड्स है, एक है यू, ठीक है, यू का मतलब होता है तुम, यू का मतलब क्या होता है तुम, टू का मतलब तुम, योर मतलब तुम्हारा। अब हम सब बोलना है तो क्या यूज करेंगे, वी मतलब हम सब। फिक्र मत कीजिए, ग्रुप में मैं इन सारे वर्ड की लिस्ट डालूंगी, आपको याद कर लेना, ठीक है। ये कुछ बेसिक वर्ड है जिसे आपको याद रहना चाहिए। जे मतलब क्या होता है वह, क्या होता है वह, ठीक है, जे मतलब वह, और ऐसे ही और भी सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। मैं ग्रुप में डालूंगी तो आप इन सबको याद कर लीजिए। आज के लिए आपका एक वोकैबुलरी का होमवर्क ये मिल गया आपको। अब हम देख रहे थे कि जब भी हम कोई जैसे मुझे बोलना है वो राजा है, वो राजा है मतलब वो लड़का है, तो मैं क्या लिखूंगी, ही इज किंग, मैं ये लिखूंगी ना, सही लिखूंगी, ठीक है। ये सेंटेंस में क्या है, पैटर्न क्या है ये देखना है। तो याद रखिए, जब भी जो इंपॉर्टेंट है, जो मेन है, जो काम कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम करता है। और जब काम के साथ कोई ऐसा वर्ब आ जाए जो बताता है, एक्शन बताता है, मतलब यहाँ पे देखिए जो एक्शन बताता है वो एक अलग वर्ब होता है, मतलब यहाँ पे जो इस है, इस क्या बता रहा है, क्योंकि कंडीशन बता रहा है ना, तो ये भी एक वर्ब ही है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और ये जो किंग है, किंग क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमेशा कुछ याद रखिए, जैसे कि सब्जेक्ट मैंने बता दिया, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जो काम करता है। वर्ब मतलब होता है एक्शन, और जिसके तीन फॉर्म हो, जो वर्ड ऐसे वर्ड जिससे एक्शन का पता चले, और तीन फॉर्म। वर्ब में एक वर्ड होता है हेल्पिंग वर्ब, और हम नी फैमिली का वर्ब भी देखते हैं, ये सब हम आगे लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। उससे पहले देखिए, हमेशा जब भी आप आई का यूज करेंगे ना, तो आप उसके साथ ऑटोमेटिकली क्या यूज करेंगे, एम। जैसे मुझे बोलना है मैं खुश हूँ, तो हूँ को क्या बोलते हैं, बोलते हैं क्या बोलेंगे, आई एम हैप्पी। आई, अगर मुझे बोलना है मैं सैड हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम सैड। और जब भी हम ही शी इट का यूज करेंगे तो हमेशा इज यूज करेंगे, क्या करेंगे, यूज इज, इसके साथ हमेशा क्या आएगा, इज। और जब भी हम यू वी दे का यूज करेंगे तो इसके साथ हमेशा आ आएगा। इस और आर दोनों का मतलब होता है ना है, क्या दोनों का मतलब है, तो ये दोनों का मतलब ऐसा है ना, तो बीच में क्या होने लगी, लड़ाई। तो इसने क्या बोला कि ठीक है, जो भी एक पर्सन होगा, जब भी सेंटेंस में हम एक पर्सन एक चीज की बात करेंगे, एक नाम रहेगा तो हम इज यूज करेंगे, और जब एक से ज्यादा चीज रहेगी तो हम आर यूज करेंगे। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यू भी जो एक में आता है, तो इसका जवाब आप ढूंढ के बताइए कि यू के साथ आ क्यों आता है। बाकी जितने भी एक से ज्यादा पर्सन थिंग की बात हो रही है तो हम यू का इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये ध्यान रखना, जब भी आप आई को पढ़े तो उसके साथ हमेशा क्या लगाओगे, एन लगाओगे। और जब भी आप ही शी इट का इस्तेमाल करोगे तो उसके साथ हमेशा इज लगाओगे। और जब भी आप यू वी दे का इस्तेमाल करोगे तो उसके साथ हमेशा आ लगाओगे। जैसे मुझे बोलना है कि वो राजा है, वो टीचर है, तो मैं क्या बोलूंगी, वो पहले तो वो लड़का है, इसकी बात करी तो लगा दी मैंने, और फिर वो है का मतलब इज है, तो इज आ टीचर, वो एक टीचर है। फिर मैं बोलना है कि तुम स्मार्ट हो, तो तुम के साथ में बोलिए ये एक एक्सीडेंट का क्यों ऐसा है, आप मुझे बताइए जरूर। तो यू आर स्मार्ट, तो यू के साथ हमेशा क्या आएगा, स्मार्ट आएगा। अब यहाँ पे चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं हम लोग, ठीक है। आई एम हैप्पी,
हैप्पी लिख सकते हैं, ये सब बनाना है, ये सारे जो दिए ना ये वर्ड्स, ये सब आपको बोलना है, प्रैक्टिस करना है, मेरे साथ बोलिए चलिए। आई एम हैप्पी मतलब मैं खुश हूँ, आई एम स्टूडेंट, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या हो, स्टूडेंट हो। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, फाइन का मतलब क्या होता है, ठीक। और फिर हमको क्या बोल रहे हैं, थैंक यू, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आई एम फ्रॉम इंडिया मतलब मैं इंडिया से हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से हूँ। जब भी आप अपनी बात करोगे तो उसके साथ एम लगाओगे, ये ध्यान रखना। अब दूसरा हम यूज कर रहे हैं आर को, अब आर हम किसके साथ यूज कर रहे हैं, यू के साथ, और यू के साथ हम दे वी के साथ भी आर यूज कर सकते हैं। तो यू आर माय फ्रेंड, यू आर वेरी काइंड, यू आर ब्यूटीफुल, ठीक है। आपको ऐसे ही जितनी भी वोकैबुलरी याद है, जैसे मैंने यहाँ पे फ्रेंड यूज किया, वेरी काइंड, काइंड का मतलब क्या होता है, वेरी का मतलब होता है बहुत, ठीक है। दोस्त का मतलब होता है, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, एंड काइंड का मतलब होता है कि रहमदिल, बहुत नरम दिल इंसान, ठीक है। ब्यूटीफुल मतलब तो सबको पता है, खूबसूरत। आप ना अपनी वोकैबुलरी जो पता है ऐसे सेंटेंस बना के इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और फिर दिस मतलब ये दिस माय बुक, ये मेरी बुक, ये मेरी बुक है। दिस इज अ गुड डे, ये बहुत अच्छा दिन है। तो ये सिंगल वर्ड है, सिंगल चीज की बात हो रही है, तो इसके साथ इस लगाए और यहाँ पे आर का लगेगा बहुत, एक से ज्यादा चीजों की जब बात होगी तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कुछ बोलने का। यहाँ पे सीन है राहुल एंड प्रिया, स्कूल में ये मिस थोड़े फर्स्ट टाइम, आपका भी स्कूल ओपन होने वाला है ना, तो आप ये जरूर अपने दोस्तों में बोल के ट्राई कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा उन तक पहुंचाइएगा। तो पहले राहुल ने क्या किया, तो आप क्या कहेगा, हाय, नहीं, अब वो जानता नहीं है ना, उसको अच्छे से ग्रीटिंग करेगा, गुड मॉर्निंग, हेलो, माय नेम इज, तो उसका नाम जो भी है, आपका नाम जो भी है, यहाँ पे इसका नाम क्या है, राहुल, तो बोलेगा माय नेम इज, मेरा नाम राहुल है। माय मतलब मेरा, नेम मतलब नाम मतलब है, ओके। गुड मॉर्निंग, फिर रिप्लाई क्या आएगा, गुड मॉर्निंग राहुल। फिर वो भी बताएगी आई एम प्रिया। फिर हम क्या बोल सकते हैं, और हम ये भी बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू प्रिया, नाइस टू मीट यू राहुल, मतलब तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये छोटे छोटे सेंटेंस आपको यूज करने का, आप यूज नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा, नाइस टू मीट यू। फिर हाउ आर यू टुडे, हम पूछेंगे ना हाउ मतलब तुम कैसे हो, आर यू टुडे, टुडे मतलब होता है ना आज, आज। तो लास्ट में हम बोलेंगे आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, एंड यू, तुम कैसे हो। तो ये पूरा कन्वर्सेशन ना आपको अपने फ्रेंड्स के साथ फर्स्ट जब स्कूल में करना है, ठीक है। इससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। मैं मान के चल रही हूँ आप वर्नाकुलर मीडियम के बच्चे हैं, जैसे इंग्लिश को छोड़ के उर्दू और हिंदी मीडियम, ठीक है। अब यहाँ पे हम बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं प्रोनाउंसिएशन में। देखिए सबको पहले बोलते हैं गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग बोलते हैं, वो क्या करते हैं आर को क्लियरली ओ बोलने लगते हैं, जबकि ये नहीं है, गुड मॉर्निंग होता है। क्या होता है, गुड मॉर्निंग होता है, थैंक यू बोलते हैं कितने लोग, ये ज्यादा लोग नहीं बोलते हैं, मगर ये गलत प्रोनाउंसिएशन। हमें क्या बोलना है, थैंक यू अलग रखना है, थैंक्स को और यू को, ये दोनों वर्ड को अलग रखना है, एक साथ नहीं करना है, थैंक यू नहीं बोलना है, थैंक यू बोलना है, ठीक है। इवनिंग, इवनिंग नहीं होता है, स्टार्ट विद आई साउंड, ये इवनिंग होता है, क्या होता है, इवनिंग, ठीक है। और इन सबको वर्ड को आपको जोर से बोलना है, गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, टेक केयर, मतलब ध्यान रखना। ये सारे ग्रीटिंग्स के वर्ड जो आपको आने चाहिए। अब हमने क्या क्या सीखा वो तो हमने देख लिया। सबसे पहले हमने देखा कि ये क्या चैलेंज दिया है, हमने 60 डेज में इंग्लिश सीखने का चैलेंज दिया है। आज डे 1 है, इसके अंदर हम हर रोज प्रैक्टिस करेंगे, वोकैबुलरी सीखेंगे और वोकैबुलरी को यूज करेंगे, वर्ड्स में क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, ये सारे काम हम करने वाले हैं। और मिरर प्रैक्टिस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, तो आपको क्या करना है, मिरर के सामने खड़े होना है, स्माइल करना है। और जो हमने आज कन्वर्सेशन सीखा ना, गुड मॉर्निंग, हेलो, नाइस टू मीट यू, ये सब इसकी प्रैक्टिस करना है 10 मिनट तक, ओके। 10 मिनट नहीं हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं, 5 मिनट के करो, मतलब करो। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको अच्छे से बोलने आएगा। कल क्या होगा, आप एक दिन सही बोलेंगे, अगर आप स्टार्टिंग नहीं करोगे तो कैसे बोलोगे, नहीं बोल पाओगे। फिर और क्या करना है, आपको 3 पीपल्स को ग्रीट करना है, क्योंकि हमने ग्रीटिंग सीखी ना, गुड मॉर्निंग है। और डिजिटल प्रैक्टिस में हमें क्या करना है, डिजिटल प्रैक्टिस में हमें अपने फ्रेंड्स को मैसेज करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, व्हाटएवर ये टाइम। और हम कल के लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको चैनल पे मिल जाएगा, चैनल का नाम क्या है, इंग्लिश वाली दीदी। मैं भी बिगनर हूँ स्पीकिंग में, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में। आई होप और इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आपको इंग्लिश अच्छे से आए। मेरा फोकस उन बच्चों का है जो अदर मीडियम से पढ़ते हैं, और मैं आपको चाहती हूँ कि आपको इस लेवल की इंग्लिश आ जाए कि आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप इससे जुड़े रहिए। थैंक यू।